तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण और लेंस का संयोजन, जो कि आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। उससे पहले अगर आपको इस क्लास की या किसी भी क्लास की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से तो आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से फ्री में सारी डाउनलोड कर सकते हैं PDF। अब चलिए हम देखते हैं टॉपिक को। तो लेंस और दर्पण के संयोजन से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हैं कि हम अवतल लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई सा भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल, फोकस दूरी का फॉर्मूला ये लगेगा। फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। अब इसमें है क्या कि फोकस दूरी तो हमें अवतल लेंस की निकालनी है। ये अगर हमें v और u पता हो, अवतल लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया और जो वस्तु उससे दूर रखी थी वो पता हो, तो हम निकाल लेंगे फोकस दूरी v अवतल लेंस की। तो उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये आप अपनी लैब में, फिजिक्स लैब जो भी आपकी होगी कॉलेज में, वहाँ पे करेंगे। तो उस प्रयोग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना है। इस दर्पण के सामने हमें ये वस्तु रखनी है और इस वस्तु को आगे पीछे खिसकाना है। ये हमारी पिन है एक, और दर्पण में इसका प्रतिबिंब देखना है वस्तु का। तो आगे पीछे खिसकागे से ऐसी स्थिति में लेके आना है जहाँ पे जितनी बड़ी ये वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उल्टा इसके हमें इधर से देखने में मिले। ये हम देख रहे हैं यहाँ से, हमारी आँख है। तो जब वो स्थिति आ जाएगी तो उसे हम बोल देंगे पॉइंट C। तो वो दर्पण से हम नाप लेंगे कि कितनी दूरी पर पॉइंट C है। तो ये तो निकल जाएगी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकल जाएगी। अब इन पिन और दर्पण के बीच में हमें लाना पड़ेगा एक लेंस, अवतल लेंस, क्योंकि इसी की फोकस दूरी हमें निकालनी थी। ये इतना काम करने के बाद जब हम यहाँ लेंस रखेंगे तो ये प्रतिबिंब बड़ा या छोटा दिखेगा। उसके लिए हमें इस पिन को C से हटा के थोड़ा पीछे C' पे ले आना पड़ेगा। ये भी आपको देख के एडजस्टमेंट करना है कि C' पॉइंट कहाँ पे आएगा। जैसे ही हम इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि दोबारा से इसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा और उल्टा दिखाई देने लगे हमें इस दर्पण में, इस लेंस के थ्रू देखने पर, तब जाके हम कहेंगे कि वो C' पॉइंट आ गया। और जैसे ही C' आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो C पॉइंट था वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो लेंस और C पॉइंट के बीच की दूरी कहलाएगी v, और C' और लेंस के बीच की दूरी कहलाएगी u। ये u और v किसके हैं? इस लेंस के। v C और l के बीच की दूरी, u C' और l के बीच की दूरी। तो इससे हम इस फॉर्मूले में रख के मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट में भाई SSL करना मत भूलना।